हेलो फ्रेंड्स, कैसे आज आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का क्लास आपका काफी बेस्ट क्लास होने वाला है। आप लोग काफी दिनों से जिस चैप्टर का इंतजार कर रहे थे 10th वाले, उनके लिए मैं एक चैप्टर लेके आ चुका हूं। यानी वो चैप्टर क्या है? तो त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा ट्रिगोनमेट्री। तो देखिए, ये चैप्टर आपके लिए काफी बेस्ट होने वाला है, काफी भनाट होने वाला है। तो इसका जितना बेसिक कंसेप्ट होता है, जितना इसका फाउंडेशन होता है, सारे का सारा आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आप वीडियो से बने रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये त्रिकोणमिति है क्या। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ये त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों के भुजाओं को मापना। त्रिभुज के भुजाओं को मापना। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, तो क्या आप बताओगे? त्रिभुजों के भुजाओं को मापना। भुजाओं को मापना। देखिए, ये तो जान गए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिभुजों के भुजाओं को मापना। अब हम लोग जानेंगे यह त्रिकोणमिति क्या है, इसके निर्माण किसने किया था। तो देखिए, त्रिकोणमिति का निर्माण यानी ट्रिगोनमेट्री का निर्माण हिपार्कस साहब ने किया था। किसने किया था? हिपार्कस साहब ने, जो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के। अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रिगोनमेट्री ऑफ फादर, यानी फादर ऑफ ट्रिगोनमेट्री, तो कौन है? हिपार्कस साहब। कौन है? हिपार्कस। देखिएगा, हिपार्कस कौन होंगे? हिपार्कस, जो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक का। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक। कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीक के रहने वाले थे। अब देखिए, इस त्रिकोणमिति का निर्माण किस लिए किया गया। हम लोग जो भी मैथ के चैप्टर पढ़ते हैं, वो सारे चैप्टर का कहीं ना कहीं तो यूज होता है हमारे दैनिक जीवन में। तो इस चैप्टर का निर्माण क्यों किया गया था, इसको सबसे पहले जान लेते हैं, तब तो इसको पढ़ने का मजा आएगा। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति होता है, इसका निर्माण किया गया था जो तारा होता है, ग्रह होता है, उसके बीच का डिस्टेंस नापने के लिए। क्या हमने क्या बोला? पृथ्वी से तारों का डिस्टेंस, पृथ्वी से ग्रह का डिस्टेंस नापने के लिए किसका निर्माण किया गया था? त्रिकोणमिति का। किसका निर्माण किया गया था? त्रिकोणमिति का। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में और सारा यूज है। जैसे आप कहीं पे ओवरब्रिज बनते हुए देखे हैं, टावर को बनते हुए देखे हैं, रोड बड़ा बड़ा मतलब बनते हुए देखे होइएगा। वो सारे में इसी का यूज होता है। किसका? त्रिकोणमिति का यूज होता है। तो आपके लिए काफी बेस्ट है। अगर आप भी सोच रखे हैं कि हमको इंजीनियर लाइफ में बनना है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमेट्री का और आगे की बात क्या है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का अगर कोई आपसे डिफिनीशन पूछे, यानी त्रिकोणमिति कहते किसको है, तो कहेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे ये तो इसका डिफिनीशन समझ गए। अब यह जो त्रिकोणमिति है, यह 3 शब्द से मिलकर बना है। यह त्रिकोणमिति कितने शब्द से मिलकर बना है? 3 शब्द से। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति, क्या लिखा हमने? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अर्थ अब तो जान लिए हैं कि त्रिभुज के भुजाओं को मापना। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, ये सारा आपका बेसिक कंसेप्ट है। मैं आपको पहले ही लिख चुका हूं, बेसिक कंसेप्ट लेक्चर 1। यानी इस चैप्टर इस वीडियो में इसका जो भी बेसिक कंसेप्ट हो वो सारा हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद में फिर आगे का बात हम लोग जानेंगे। आपके लिए काफी बेस्ट है, क्योंकि आप
ये सब आप जानकारी ले लेते हैं तो आपको लाइफ में बहुत बेनिफिट होगा। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या लिखा गया है, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होगा, तीन। और कोण का मतलब होता है, जैसे आप देखे होइएगा त्रिभुज में कोण होता है क्या। उसके बाद में मिति का मतलब होता है मापन, मापन क्या होता है, मापन। मिति का मतलब मापन, या क्या कह सकते हैं, माप भी इसको कह सकते हैं। यानी तीन कोणों का माप या तीन भुजाओं का माप, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। क्या कहा जाएगा, त्रिकोणमिति। इसी को अगर इंग्लिश में अगर जाना जाए तो यहाँ पर देखिए ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब क्या, थ्री, और गोनो, गोनो किस शब्द से लिया गया है, तो गोनिया शब्द से। किसे लिया गया, गोनिया से, जिसका अर्थ होता है कोण, एंगल। क्या होता है, एंगल यानी कोण। और मेट्री, मेट्री को हम लोग कहते हैं मेट्रॉन। क्या कहते हैं, मेट्रॉन। और मेट्रॉन का मतलब होता है मापन यानी मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, माप कह सकते हैं। इतना बात समझ में आया कि नहीं। तो अब देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को क्या कह सकते हैं, तो कह सकते हैं ट्री जोड़ गोनो जोड़ मेट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री जोड़ गोनो जोड़ मेट्रॉन इक्वल टू क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री। यानी सिंपल सी बात कह सकते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति कहते किसको है, तो तीन भुजाओं या तीन कोनों के माप को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। अब देखिए हम लोग तो ये सब जान लिए, अब इसमें आखिरकार पढ़ना किसके बारे में है, वो माने हैं। तो हम लोग को इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, इसको जानते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बनाया और यहाँ पे कोण हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया तो एक कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। क्योंकि आप भी जानते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इसका नाम अगर बताते हैं, मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए बी और क्या, सी। ए बी और सी। तो आप देख सकते हैं इस त्रिभुज में भुजा कितने हैं, तीन है, ए बी, बी सी और क्या, ए सी। ए बी और बी सी और क्या, ए सी। यानी त्रिभुज है तो त्रिभुज में तो तीन ही भुजा होगा और कोण भी कितने होंगे, तीन ही होंगे। अब देखिए इस तीनों भुजा का अपना अलग अलग नाम होता है। कैसे, वो देखिए। इस वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोले जाएंगे, हाइपोटेनस। इसलिए इसको एच से सूचित करते हैं। इसलिए इसको क्या चीज से, एच से सूचित किया जाता है। इसको आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आधार। क्या बोला जाएगा, आधार। इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। इसलिए इसको बी से सूचित किया जाएगा। इसलिए इसको क्या चीज है, बी से सूचित किया जाएगा। यहाँ पर जो भुजा है इसको लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। लंब को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। इसलिए लंब को पी से सूचित करते हैं। इसलिए लंब को क्या चीज है, पी से सूचित किया जाता है। देखिए अब आप कहिएगा कि सर हम इसको पहचानेंगे कैसे कि कर्ण कौन है, लंब कौन है और आधार कौन है। तो इसको पहचानने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। तो देख सकते हैं आप 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, एसी है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन है, एसी है। इसलिए इसको क्या कहेंगे, कर्ण। और लंब किसको कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कोण है जो थीटा है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहा जाता है, लंब कहा जाता है। और जो रेस्ट बच गया उसको आधार कहते हैं।
एक बार और समझ लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और जो रेस्ट बच गया उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए आप लोग इसमें जानते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर और प्लस क्या, आधार स्क्वायर। काफी बेस्ट फॉर्मूला है आपके लिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी इसको इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस क्या, बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यह स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो h बराबर रूट अंदर क्या होगा, पी स्क्वायर और प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से हाइपोटेनस का फॉर्मूला निकल के आ गया है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग को ये बात जानते हैं, जब प्लस बराबर की इधर आता है तो माइनस, अब माइनस बराबर की इधर आता है तो प्लस, और गुना बराबर की इधर आता है तो भाग होता है, भाग बराबर की इधर आता है तो गुना होता है, और स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो रूट होगा, और रूट बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे ना। तो देखिए यहाँ पे h का फॉर्मूला हो गया रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे h का फॉर्मूला निकला उसी प्रकार से इसमें p और b का निकालेंगे। देखिएगा हाई बी स्क्वायर प्लस में है, ये बी स्क्वायर कथी में, प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, पी स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या होगा, रूट। देखिए स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट, तो यहाँ पर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर क्या, पी। इसलिए पी बराबर आपका फॉर्मूला हो गया रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। इसी प्रकार से अगर बी का आप निकालिएगा तो बी का हो जाएगा रूट अंदर क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बताइए इसमें कहीं से अगर आपको डाउट है तो बता सकते हैं। एक बार देखिए कहीं से इसमें डाउट है क्या, है क्या डाउट आपको कहीं से भी है? तो देखिए ये आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये तो हम लोग समझ गए किसके बारे में, समकोण त्रिभुज में। यहाँ पर कोण बी कितना आपको दिया हुआ है बताइए, कोण बी आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण बी कितना दिया है, 90 डिग्री। तो अब देखिए ये जो समकोण त्रिभुज है यही इस पूरे त्रिकोणमिति का हीरो है, यानी इस पूरे त्रिकोणमिति को इसी मतलब समकोण त्रिभुज के आधार पे नचाया गया है। तो हम लोग अब जानेंगे इस त्रिकोणमिति में मेन टॉपिक क्या है। ये तो समझ गए कि ये मेन टॉपिक है, इसी के आधार पे नाचेगा। लेकिन इस पे नाचेगा, लेकिन नाचेगा कौन, नचवाएगा कौन, ये सब हम लोग जानेंगे। देखते हैं ना, बारात में आप जाते हैं तो वहां पर एगो बैंड बजाने वाला होता है, डम डम बजाता है ना, और उसके मतलब आधार पर नाचने लगता है सब। तो वो एक नाचने वाला अलग होता है और नचवाने वाला अलग होता है। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार से ये जो आपका समकोण त्रिभुज है ये पूरे त्रिकोणमिति का जड़ है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। अब इस त्रिकोणमिति में हम लोग को जानना क्या है, तो चलिए आइए उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कुछ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में। किसके बारे में? त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। देखिएगा त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां त्रिकोणमिति में 6 गो होता है। कै गो होता है? 6 गो। कौन कौन होता है इसे देखिए। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, फिर सेक, और उसके बाद में कौसेक होता है। क्या होता है? कौसेक। देखिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कौसेक एक केवल अभी क्या है? निष्पत्तियां है। क्या है? निष्पत्तियां। लेकिन एंगल के आधार पे पूछेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा यहाँ पर त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी, और यहाँ पर क्या हो गया? थीटा हो गया। क्या हो गया? थीटा।
तो इस थीटा के आधार पे अगर आपसे पूछा जाएगा निष्पत्तियां, तो आप क्या बताओगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और क्या कॉसेक थीटा होगा। अब समझ में आया कि नहीं? जैसे जैसे इसका एंगल बदलेगा वैसे यहाँ पर इसका एंगल बदलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर अगर मान लो ए ले लिया गया, क्या लिया गया? ए। तो यहाँ पर अभी क्या बन जाएगा? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और क्या कॉसेक ए। कुल मिलाकर इतना ही है। यही आपका जो 6 निष्पत्तियां है इस पूरे त्रिकोणमिति को नचवाएगा, यानी इसी के आधार पर हम लोग पूरा त्रिकोणमिति को छीटेंगे। तो क्या क्या हो गया? 6 निष्पत्तियां वो क्या है? यानी ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के 6 गो पार्ट है, माने सिंपल 6 गो इसमें का जो इसमें मेन है टर्म, वो क्या हो गया? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। कोई भी आप क्वेश्चन बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सारा निष्पत्तियां इसमें से कोई भी एक देखने को मिल जाएगा या दो गो आ जाएगा, तो आपके लिए काफी मेन है। तो हम लोग समझते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए होता क्या है। तो देखिए, साइन को हिंदी में जाया बोला जाता है। साइन को हिंदी में क्या बोला जाता है? जाया। कॉस को हिंदी में कोजया बोलते हैं। इसी प्रकार से आगे भी है। तो अब देखिए साइन क्या है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। देखिएगा, लंब और बटा क्या? कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। आप इस त्रिभुज में बताइए लंब कौन है? लंब कौन है? ए बी। और ए बी है लंब, तो इसको पी से सूचित किया जाएगा। हाई कर्ण है तो इसको एच से सूचित किया जाएगा। हाई आधार है तो इसको क्या चीज से सूचित करेंगे? बी से करेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कौन है तो बताएंगे आप ए बी, कर्ण कौन है तो ए सी है। इसलिए साइन थीटा बराबर ए बी को क्या चीज से लिखा जाएगा? पी से। कर्ण को क्या चीज से? एच से। इसलिए साइन थीटा बराबर आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया पी बटा एच। यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, इस फॉर्मूला का नाम है बेसिक फॉर्मूला। क्या कहा जाएगा? बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला। उसके बाद में देखिए कॉस का क्या होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आप बताइए इसमें आधार कौन है इस त्रिभुज में? तो बीसी है। और कर्ण कौन है? तो एसी है। तो हो जाएगा बीसी और बटा में क्या? एसी। इसलिए कॉस थीटा बराबर बीसी, बीसी को क्या चीज से लिखा जाएगा? बी से। और एसी, एसी को क्या चीज से लिखा जाएगा? एच से। इसलिए कॉस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला हो गया बी बटा एच। क्या चीज हो गया? बी बटा एच हो गया। इसी प्रकार से अगर टेन का से पूछा जाए तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। देखिएगा, लंब बटा आधार। लंब इसमें बताएंगे आप क्या है? तो ए बी है। और आधार कौन है? आधार तो बीसी है। यानी कि टेन थीटा बराबर ए बी बटा बीसी हो गया। अच्छा, इसको हम ए बी बटा बीसी ना लिख करके इसका मान लिख सकते हैं पी बटा बी। इसलिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? पी बटा बी हो गया। इसी प्रकार से ठीक आगे होता है कॉट थीटा बराबर। अब यहाँ पर जो भी रेशियो है इसी का व्युत्क्रम होता है। कॉट किसके अपोजिट होता है? टेन के। यानी इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। तो बताइए इसमें आधार क्या था? बीसी था। और लंब क्या था? ए बी था। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर इसका पी बटा बी है तो इसका क्या आएगा? बी बटा पी आएगा। बी बटा पी। यानी कॉट थीटा बराबर हो गया बी बटा पी। अब इसमें बच गया सेक थीटा और
कॉसेक थीटा। तो देखिएगा सेक थीटा, सेक मालूम है किसके उल्टा होता है, तो कॉस के। किसके उल्टा, कॉस के। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण इसमें कौन है, तो AC है। आधार इसमें कौन है, तो BC है। इसलिए सेक थीटा बराबर कर्ण को क्या चीज से लिखा जाता है, H से। आधार को क्या चीज से, B से ले। इसलिए सेक थीटा का मान क्या आ गया, H बटा B आ गया। अगर इसी में हम आपसे पूछ ले कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। तो देखिए इसमें कर्ण कौन है, तो AC है, और लंब कौन है, तो AB है। इसलिए कॉसेक थीटा, AC क्या है, AC बताएंगे आप, H है, और AB क्या है, AB P है। तो कॉसेक थीटा का मान आ गया H बटा P आ गया। तो इसमें कहीं से डाउट, तो चलिए इसको एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाएगा। उस ट्रिक की सहायता से आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। देखिए वो ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का यानी LAL, लाल बटा कक्का। क्या होता है, लाल बटा काका। ये बड़ा पॉपुलर मतलब ट्रिक है। लाला बटा लोग काका कहता है, लाला बटा काका, लेकिन इसको कहा जाता है कथी, लाल बटा काका। देखिए एल बटा के अगर इसको अलग अलग करेंगे तो एल बटा के, एल से क्या होता है, लंब होता है। एल से क्या होता है, लंब। तो लंब मतलब क्या, P, और के से क्या, कर्ण मतलब H। तो P बटा H किसका होता है, बताइए, साइन थीटा का। यानी एल बटा के मतलब कथी हो गया, साइन थीटा, यानी P बटा H। अब देखिए ए बटा के, और मान लीजिए ए बटा के है, तो ए का मतलब कथी, आधार। तो आधार को B से, और के का मतलब कथी, कर्ण। तो ये किसका होता है, कॉस थीटा का। यानी ए बटा के कह सकते हैं B बटा के बराबर क्या, सॉरी B बटा, यहाँ पर कर्ण है तो हो जाएगा कथी, H हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, H। अब देखिए यहाँ पर L बटा A बच गया, L बटा A। तो L बटा A का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan का। किसका होता है, tan का। इसलिए L बटा A को P बटा B कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, P बटा B। इसलिए हो जाएगा tan थीटा। तो इस तीनों मान को इस ट्रिक की सहायता से आप याद रख सकते हो, यानी लाल बटा कक्का की सहायता से। ये बहुत बेस्ट है टॉपिक। इसी का अगर उल्टा कर देते हैं, यानी कक्का बटा लाल, कक्का बटा लाल। अब काका काकी वाला नहीं है, ये कक्का बटा लाल। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो है जो आपका बच गया कॉट, सेक और कॉसेक, उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये तो आपका बेसिक फार्मूला हो गया। कौन फार्मूला हो गया, बेसिक फार्मूला। इसी फार्मूला की सहायता से आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, तो देखिए इसमें एक और छोटा सा फार्मूला आपको मिलेगा, व्युत्क्रम सूत्र। क्या मिलेगा, व्युत्क्रम सूत्र। देखिएगा जिसको इनवर्स फार्मूला बोला जाता है, व्युत्क्रम सूत्र। ये व्युत्क्रम सूत्र क्या होता है, जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा। टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। उसके बाद में कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। और इसके बाद में होता है सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या, साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब इसमें तो जो भी बेसिक था हम लोग समझ गए। पहला चैप्टर इसके आधार पर हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बनाना नहीं है। इसके आधार पर हम लोग पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो इसमें जितना हम लोग फार्मूला जाने हैं इसके आधार पे अभी जानेंगे, हम लोग अभी जस्ट जानेंगे। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसा बेसिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है इस चैनल के अलावा। तो चलिए ठीक है, इसको आप नोट कीजिए पहले। देखिए तो इस पे अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस त्रिकोणमिति के अंदर कितने चैप्टर हम लोग को पढ़ना है।
तो देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर का नाम हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। और दूसरे का जो चैप्टर हम लोग को मिलेगा, इसका नाम है कोटि पूरक कोण। क्या कहा जाएगा? कोटि पूरक कोण या त्रिकोणमितीय मान। क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान पहला हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, और दूसरी का मिलेगा त्रिकोणमितीय मान। और तीसरी का चैप्टर का नाम है, तीसरी का जो चैप्टर मिलेगा उसका नाम है हम लोग का तदात्मय सूत्र। तदात्मय सूत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा आइडेंटिज फॉर्मूला। आइडेंटिज फॉर्मूला। इसके बाद में जो चैप्टर मिलेगा, इसका नाम है कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद में लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, जो आपके लिए काफी बेस्ट चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए कुल मिलाकर हम लोग को इतना ही चैप्टर पढ़ना है। किसमें? त्रिकोणमिति के अंदर। इतना चैप्टर आप पढ़ लीजिए, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। आपको एग्जाम में ये अब 20 से लेकर 30 नंबर के अंदर एग्जाम में आपको आएगा। मैट्रिक का जो एग्जाम होता है उसमें केवल त्रिकोणमिति से 20 से लेकर 30 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो देखिए इसके अंदर कुल मिलाकर चैप्टर कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका 30 नंबर पैकेट में। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर का नाम हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। दूसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू। आइडेंटिज सूत्र, जिसको इंग्लिश में भी बोला जाएगा आइडेंटिज फॉर्मूला। कोटि पूरक कोण, इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। आपके लिए काफी बेस्ट सारा के सारा चैप्टर है। तो देखिए हम लोग का पहला चैप्टर हो गया त्रिकोणमिति का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। और अनुपात का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? रेशियो, यानी बाटा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोला जाएगा। इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहता है, या अपना से मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिसका नाम हो गया पी, क्यू और क्या आर। और यहाँ पे कोण क्यू जो है वह 90 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर? 90 डिग्री के। आप जानते हैं कि यह एच होता है, यह क्या होता है? बी होता है, और एक क्या होता है? पी। यानी और 90 के सामने वाले भुजा को एच कहेंगे, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। जो रेस्ट बच गया उसको आधार कहेंगे। इसमें आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है, एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी बराबर रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी बराबर क्या देखे हैं? तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला इसमें आप देखे हैं। इसमें ये भी आपको बताया गया है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। उसके बाद में सेक थीटा बराबर एच बटा बी,
और कोसेक थीटा बराबर h बटा p। ये सब फॉर्मूला आपने देखा है। एक और इसका व्युत्क्रम सूत्र बताया है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बटा क्या, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। और एक बात और जान लीजिए, ये जैसे जैसे थीटा बदलता है ना, वैसे वैसे लंब और आधार बदलता है। जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे इसका क्या बदलेगा, लंब और आधार बदलेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है, थीटा, और इसका नाम दे दिए ए बी सी। तो यहाँ पे थीटा है और आपसे हम लंब पूछे, क्या पूछे, लंब। इसमें लंब कौन है, तो लंब इसमें कौन होगा, ए बी होगा। लंब कौन होगा, ए बी। कर्ण कौन होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री का कौन है, तो कर्ण कौन होगा, एच होगा। कर्ण कौन होगा, ये वाला भुजा एसी हो जाएगा। और रेस्ट जो बच गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। क्या कहेंगे, आधार। यानी थीटा यहाँ पर है तो इस वाले भुजा को लंब बोले, और 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा एसी हुआ, तो इसको हम लोग कर्ण कह दिए, और जो रेस्ट बच गया उसको आधार बोल दिए। अब देखिए ये बदलता कैसे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम मान लीजिए पी क्यू और क्या है, आर है। अब इसमें थीटा जो है यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। यहाँ पर अब थीटा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 90 डिग्री का कोण। अब तो गड़बड़ हो गया, अब कैसे पहचानोगे, तो देखो बस कुछ नहीं, बहुत आसान है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये वाला भुजा तो आपका एच ही कहलाएगा ना, कर्ण कहलाएगा। अब आपको बताया हमने क्या, कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। तो थीटा के सामने वाला भुजा अब कौन हुआ, क्यू आर हो गया। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। थीटा यहाँ पर आया तो अब लंब ये हो गया और ये कर्ण हो गया, तो हाई कथी होगा, आधार होगा। ये क्या होगा, आधार। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार, यानी बी से। समझ में आया कि नहीं। आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पर था तो ये भी लंब था, लेकिन ये थीटा अब यहाँ पर भाग आया तो लंब कौन हो गया, ये क्यू आर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे लंब और आधार भी बदलेगा। बात समझ में आया। कर्ण आपका फिक्स रहता है। तो देखिए अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ये सब तो फॉर्मूला हो गया, ये सब बेसिक जो भी है सब बेसिक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे आपको दे देगा साइन थीटा इक्वल टू आपको 3/5, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या, 3/5, और कह देगा कॉस थीटा का मान निकालिए, चाहे टेन थीटा का मान निकालिए। ऐसे कॉस थीटा बराबर व्हाट और टेन थीटा बराबर व्हाट। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताएं। अगर ये क्वेश्चन आप सोल्व किए हैं, चाहे आप क्वेश्चन बैंक या कहीं एग्जाम दिए हैं, बीच वाला एग्जाम, तो उसमें आपको ऐसा मिला होगा, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। देखिएगा साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, और साइन थीटा का आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो हम इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/H। तो अब बताइए इसमें P का मान क्या हुआ, 3, H का मान क्या हुआ, 5 हुआ। तो B का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, B का। देखिए अब क्यों चाहिए ये हम बता रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले आप देखिएगा कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है। आप जानते हैं एक समकोण त्रिभुज में 3 गो भुजा, लंब, आधार और कर्ण, यानी पी, बी और एच। तो अगर आपको पी बी होगा तो एच चाहिए, एच बी होगा तो पी चाहिए, पी एच होगा तो बी चाहिए, यानी तीनों चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो पी और एच दिया है ना, बी तो घट रहा है, बी चाहिए किसके लिए, तो कॉस थीटा निकालने के लिए। किसके लिए, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालने के लिए। बी हम लोग को मालूम होगा तभी तो इसका मान निकाल पाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पर
बी बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए। तो बी बराबर आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी बराबर यहाँ क्या होगा, रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हमेशा एच स्क्वायर में से ही पी बी को घटाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिएगा एच स्क्वायर, एच के मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर और पी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल क्या 4। यहाँ पर मान निकल के आ गया बी का क्या 4 हुआ। बात समझ में आया। अब हम लोग को मान निकालना है किसका, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर आप फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, न तो लाल बटा काका तो याद ही है, उससे आप बना सकते हैं। तो बी बटा एच हो गया, क्या हो गया बी बटा एच। अब बताइए बी का मान क्या है 4 आया, एच का मान क्या है, एच का मान 5, इसलिए कॉस थीटा का मान क्या गया 4/5। कॉस थीटा का मान क्या है 4/5। अब टेन थीटा का मान चाहिए, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का क्या होता है P बटा B होता है। क्या होता है P बटा B। तो टेन थीटा P का मान बताइए क्या है, P का मान 3 है और B का मान क्या है 4, इसलिए टेन थीटा के भी मान क्या आ गया 3/4। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे आपको दे देगा यहाँ पे मान लीजिए टेन थीटा बराबर 6 बटा यहाँ पर दे दिया 8, टेन थीटा बराबर क्या दे दिया 6/8, और आपसे कहेगा कि सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर दे दिया 6/8 और कहेगा सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कहे सभी निष्पत्तियां निकाले तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, से देखिए यहाँ पर सभी निष्पत्तियां निकालना है। अब सभी निष्पत्तियां कै गो होता है बताइए 6 गो होता है। कै गो 6 गो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक 6 गो यही होता है, जिसमें एगो का तो मान दे दिया ना। अब निकालना किसका है 5 गो का, एगो का दे चुका, अब 5 गो का और चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बताइए टेन थीटा बराबर 6/8 है, इसको हम क्या कह सकते हैं P बटा B कह सकते हैं। क्या टेन थीटा का मान क्या होता है, देखो ना भाई टेन थीटा का मान क्या होता है P बटा B होता है, तो इसलिए टेन थीटा बराबर P बटा B हो गया। तो इसमें बताइए आप P का मान क्या होगा 6 और B का मान क्या होगा 8। अब घट किसका रहा है आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्या होगा इसमें कौन सा मान घट रहा है कमेंट कीजिए। तो देखिए इसमें मान जो होगा H का चाहिए, H चाहिए तभी तो हम लोग सभी निष्पत्तियां को निकाल सकते हैं। तो देखिए H का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, H का फॉर्मूला क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे H बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंदर पी स्क्वायर और पी के मान क्या है 6 और बी तो बी के मान क्या है 8। तो रूट अंदर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ये ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 होगा और इसका वर्गमूल क्या आएगा 10 आएगा। इसका वर्गमूल क्या आएगा 10 आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था थोड़ा बताएंगे आप। तो क्वेश्चन में बोला था सभी निष्पत्तियां ज्ञात करें, जिसमें एगो का तो पता है 5 गो का नहीं पता है। तो 5 गो अब रेस्ट कौन हो गया, तो जैसे कि साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला P बटा H। क्या होता है P बटा H। तो P का मान क्या है 6 और H का मान क्या है, H का मान 10। तो साइन थीटा का मान आ गया 6/10। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होता है B बटा H। B के मान क्या है 8, H के मान क्या है 10, इसका भी मान निकल गया। अब टेन तो है लेकिन अब चाहिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का क्या होता है B बटा P। तो B के मान बताएंगे आप क्या है, B के मान 8 है और P का मान 6 है, ये भी निकल गया। 3 गो तो निकल गया, 2 गो और चाहिए। तो सेक थीटा बराबर आप क्या जानते हैं H बटा B। तो H के मान क्या है 10 है और B के मान क्या है तो 8 है। अच्छा कॉसेक थीटा का बताइए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H बटा P। तो H के मान क्या है 10 और P के मान क्या है, P के मान 6। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या हुआ कंप्लीट। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा क्या सर इसको काट सकते हैं कि नहीं। यस काट सकते हैं। जैसे 3 दूना 6 और 5 दूना 10, तो 3/5। ये 4 दूना 8 5 दूना 10, तो 4/5। ये 4 दूना 8 3 दूना 6, तो 4/3।
5 दूना 10 और 4 दूना 8, तो 5/4, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, तो 5/3। तो ऐसे आप काट भी सकते हैं। तो देखिए इसी टाइप का आपका जो पहला जो चैप्टर है, आप आसानी से पहले चैप्टर को डील कर सकते हैं, चाहे वह एनसीईआरटी हो, चाहे आपका वो भारती भवन हो, कोई भी प्रकाशन हो। आप पहला चैप्टर उठा के देख लीजिए, अगर ना बना तो फिर मेरा भी नाम रविकांत नहीं। तो इस तरीका से आप पूरे चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। पहला जो आपका एक्सरसाइज है पूरा आपका सोल्व हो जाएगा। उसमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा एक और देख लीजिए, जैसे मिल जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और बाटा में दे देगा फिर 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा दे देगा। तो ये बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है ना, तो ऐसे करके बना सकते हैं ना। तो आप कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान क्या डालोगे, b/h डालोगे। यहाँ पर भी कॉस थीटा का b/h, ये साइन है तो क्या डालोगे p/h, फिर यहाँ साइन है तो क्या डालोगे p/h, और इसको एलसीएम करके मान डाल दीजिएगा, आंसर खटाक से निकल जाएगा। समझ में आया। दूसरा टाइप क्या आएगा, दूसरा टाइप आपको इस टाइप से दे देगा, जैसे कि मान लीजिए दे देगा 3 tan थीटा इजकल टू 4, 3 tan थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा का मान बताए, 3 tan थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा का मान बताए। तो पूछो है बताइए, गुना में आने भेज देंगे भागा में, तो tan थीटा बराबर 4/3। अब यहाँ p/b तो हो गया, h निकाल लीजिए, h निकाल के वो बाद में कुछ को है निकालने के लिए निकाल दीजिए। समझ में आया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उससे आपको डरना नहीं, आप आराम से चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। देखिए तो आपका ये जो त्रिकोणमिति का पहला जो चैप्टर है पूरा मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जब क्लास होगा उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मान। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय मान। तो आप लोग इस चैप्टर को पहले सबसे पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसका सेकेंड चैप्टर त्रिकोणमितीय मान। तो आपका ये जो 1-1.5 घंटा का क्लास है इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। कहीं से आपको हमें विश्वास है कि डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में।